Hello, bachcho. Let's read the question. The question says both allotropic forms of sulfur, it means alpha and beta sulfur, are stable at temperature 369 Kelvin. This temperature is called as Curie temperature, Kraft temperature, transition temperature, and absolute temperature. So क्वेश्चन पे हमको पूछा गया कि इनमें से हमारे पास क्या है। हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म है सल्फर का, एक है अल्फा फॉर्म और एक है बीटा फॉर्म। तो हमको बोला गया है कि ये अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ सल्फर जो होता है वो 369 केल्विन पे स्टेबल होता है। तो ये जो टेम्परेचर होता है 369 केल्विन, इसको कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग? पूरी टेम्परेचर, रैप्ट टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर? सो द की कंसेप्ट the key concept of this question is allotropic allotropic form forms of sulfur. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, ये जो अल्फा फॉर्म होता है सल्फर का और एक बीटा फॉर्म होता है, इसका स्टेबिलिटी टेम्परेचर जो है वो 369 केल्विन। ठीक है। इस टेम्परेचर को क्या है, हमको तभी पता चलेगा जब हम लोग ईच एंड एवरी ऑप्शंस को डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट वन हमारे पास है पूरी टेम्परेचर। सो ये पूरी टेम्परेचर होता क्या है? पूरी टेम्परेचर हम जानते हैं। सो पूरी टेम्परेचर ऑफ अ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ये डिफाइन होता है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए ये डिफाइन होता है। So this is the temperature is for ferroelectric material. The Curie temperature is the temperature. तो मैं कमा दूंगा यहाँ पे क्योंकि this is the temperature at which at which the material the material undergoes the phase transition undergoes the phase transition transition from a low temperature ferroelectric phase from a low temperature low temperature ferroelectric phase ferroelectric phase to a high temperature to a high temperature para electric phase para electric phase। तो उसी टेम्परेचर को बोलते हैं पूरी टेम्परेचर। बट देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये बस स्टेबिलिटी है। अल्फा बीटा फॉर्म का स्टेबिलिटी इस टेम्परेचर पे है। कोई भी ऐसा फेरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा, ट्रांजिशन नहीं हो रहा। तो पूरी टेम्परेचर तो डेफिनेटली नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्रैफ्ट क्राफ्ट ओके आर क्राफ्ट टेम्परेचर। सो एक क्राफ्ट टेम्परेचर होता क्या है? So this is defined as the minimum the minimum temperature, temperature from which the micelle or micelle, from which the micelle or micelle, कुछ भी बोलो, formation, formation takes place, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। बट देखो हमारे पास क्वेश्चन पे जो है वो पे कहीं पे भी माइसली वर्ड यूज नहीं किया गया, फिर कोई भी माइसली प्रॉपर्टी भी यूज नहीं किया गया। तो बस सिंपल स्टेबिलिटी है अल्फा बीटा फॉर्म का, तो क्राफ्ट टेम्परेचर भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? सो ये एक टेम्परेचर है जहाँ पे क्या होता है एट विच
A substance undergoes some abrupt change. A substance undergo substance undergoes some abrupt change. Some abrupt change in its properties. In its properties. As when it passes from as when it passes from when it passes from the normal to the superconducting state. From a normal to a superconducting state, जिसको बोलते हैं हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट, ओके, देखो अल्फा फॉर्म है सल्फर का, बीटा फॉर्म है। ठीक है। तो मैं पे बोलना चाहूंगा, सपोज हमारे पास ये है टेम्परेचर स्केल, यहाँ पे है सपोज कोई भी पैरामीटर मान के चलो, कोई भी एक प्रॉपर्टी मान के चलो, फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट एनर्जी आप मान सकते हो, या फिर या एनर्जी बोल सकते हो। एनर्जी बोलना भी सही नहीं होगा यहाँ पे। लेट्स से एक फेज मान के चलो, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर मान के चलो। ठीक है। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास सपोज एक टेम्परेचर दिस पॉइंट, ये है हमारा 69 केल्विन, 369 केल्विन। तो इस पॉइंट पे सपोज हमारे पास क्या है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म एक साथ रिसेट कर रहा है। सपोज हमारा जो लोअर फॉर्म है वहाँ पे सपोज रहता है अल्फा फॉर्म, इस पॉइंट पे हमारे पास रहता है बीटा फॉर्म। तो ये जो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा अल्फा बीटा, मतलब दोनों फॉर्म एक साथ आएगा। ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशन हो रहा है। तो मैं बोलूंगा जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। लास्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? सो एक्चुअली इसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट जीरो भी हम लोग बोलते हैं। सो -273, द वैल्यू इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग 0 केल्विन मान के चलते हैं, इसको ही बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है। तो जहां पे हमारे पास जो गिवन है 369, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ पे अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। और उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे अल्फा बीटा दोनों फॉर्म में स्टेबल है। सो द आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।